प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ़ यू। आप सभी को जय मसीह की। मैं ब्रदर कुणाल आपके बीच में कई दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद मैं आपके बीच में आना चाहता हूँ। एक छोटा सा संदेश जो परमेश्वर ने मुझे अगुवाई किया, तो मैं उसे आपके बीच में लाना चाहता हूँ। ख़ास करके जवानों के लिए मेरा एक छोटा सा 5 मिनट का मैसेज था जो मैं देना चाहता हूँ। हालेलुया। मैं आशा रखता हूँ आप सभी लोग सुनेंगे और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करोगे। परमेश्वर महान है जो अब तक हमें संभाला है इस बहुत सारी कोरोना की महामारी में, इस लॉकडाउन में परमेश्वर ने हमें संभाला है। धीरे धीरे सब कुछ ओपन हो रहा है, आई थिंक हो चुका है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। परमेश्वर महान है मेरे प्रियो, और सच में उसने आज तक आपको, हमको, हम सभी को अब तक संभाला। ये परमेश्वर की महान योजना है हमारे जीवन में। हालेलुया। तो आइए, यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो मैं आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूँ रोमियो की किताब, उसकी 12वां अध्याय। यदि आपके पास बाइबल है तो आप खोल सकते हैं। कई दिनों के बाद मैं मैसेज देने जा रहा हूँ। मैं वीडियो बना चुका हूँ इससे पहले भी, तो आज मुझे परमेश्वर ने फिर एक बार अगुवाई किया कि आपके बीच में छोटा सा जवानों के लिए, जो यंगस्टर है उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैं भी एक यंग हूँ। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर हमें चला रहा है। हालेलुया। यदि आपके पास पवित्र शास्त्र है तो आप खोल सकते हैं रोमियो की किताब 12वां अध्याय और वचन 1। द बुक ऑफ चैप्टर रोमन 12 वर्स 1। रोमन्स चैप्टर 12 वर्स 1। हालेलुया। इसमें लिखा है मेरे प्रियो, हम देखते हैं। अंत है भाइयों, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमसे आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड मेरे प्रियो। हम देखते हैं इसमें क्या लिखा है। ये जो है न्यू टेस्टमेंट है, ओनली न्यू टेस्टमेंट, बड़ा बाइबल नहीं है, जस्ट मेरे पास न्यू टेस्टमेंट है फ़िलहाल टेम्पररी। और बड़े बाइबल में हम देखते हैं कि अलग लिखा है। उसमें लिखा है कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। और यहाँ पर क्या लिखा है कि यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। खास करके वर्शिपर लोगों के लिए भी, मैं भी एक वर्शिपर हूँ, उनके लिए मैं लिखता हूँ, उनके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ। पौलुस यहाँ पर लिखता है, फिर एक बार मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। अंत है भाइयों, मतलब आप लोग से, हमसे पौलुस कहता है, अंत है भाइयों, मैं परमेश्वर की दया का स्मरण दिलाकर तुमसे यह आग्रह करता हूँ। आग्रह मतलब बोलते हैं ना, एक मतलब ये रिक्वेस्ट। आग्रह का मतलब क्या होता है? एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम अपने शरीर को, किसके शरीर को? आपके, हमारे जितने भी कई मसीह लोग हैं, जितने भी कई मसीह भाई बहन हैं, जितने भी कई जवान लोग हैं, परमेश्वर उनसे, परमेश्वर का वचन उनसे क्या कहता है कि मैं आग्रह करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पित कर दो। क्या लिखा है? 3 चीज़ों का यहाँ पर जिक्र किया गया है। जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके चढ़ाओ। बलिदान यानी क्या? सैक्रिफाइस करके परमेश्वर को चढ़ाओ, ये परमेश्वर को समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। क्या है? यही तुम्हारी स्पिरिचुअल वर्शिप है। हालेलुया। आज मैं बताना चाहता हूँ कि मेरे प्रियो, कई सारे जवान हैं, परमेश्वर ने उन्हें टैलेंट दिया है। हालेलुया। किसी को गाने का, किसी को बजाने का, किसी को जो कुछ भी होता है, फिर किसी को सुंदर चेहरा दिया है, किसी को बहुत ही ऐसा कुछ ना कुछ टैलेंट परमेश्वर ने आपके अंदर बोया है। हालेलुया। हम देखते हैं कि जब परमेश्वर ने आदम को रचा, तो परमेश्वर ने आदम को एक मिट्टी से रचा और जीवन की सांस जो थी वो उसके अंदर फूंक दी। हालेलुया। और क्या कहा? फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ। आदम और हवा को क्या कहा? तुम फूलो फलो और पृथ्वी में, संसार में भर जाओ। हालेलुया। पर हम देखते हैं कि आदम ने जब पाप किया, हवा ने कि जब पाप किया, एक फल को खाकर वो पाप में गिर चुके। हालेलुया। शैतान की मानकर उन्होंने अपने पाप को ग्रहण किया। हालेलुया। तो उन्होंने किस द्वारा पाप किया? हालेलुया। हवा ने अपने मुंह के द्वारा परमेश्वर से पाप किया। हालेलुया। अपने मुंह के द्वारा फल खाकर कि क्या किया? उस फल को खाकर परमेश्वर की आज्ञा को उन्होंने तोड़ा। आज परमेश्वर ने आपको कई तरह के गिफ्ट दिए मेरे प्रियो, कई तरह के आपके शरीर के अंदर गिफ्ट दिए, पर परमेश्वर यहाँ पर पौलुस क्या कहता है कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य बलिदान करके परमेश्वर को समर्पण कर दो। क्या आज आपका जीवन, आपका लाइफ परमेश्वर के लिए सैक्रिफाइस है क्या? समर्पण है क्या? हालेलुया। आज हम देखते हैं कि हमारे अंदर जो टैलेंट है, क्या हम उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं? या सोशल मीडिया के ज़रिए, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, उसमें जो कुछ भी संसार की जो
संसार की चीज़ों के द्वारा हम कर रहे हैं, हालेलुया। संसार के पीछे आज हम दौड़ रहे हैं, संसार की आज हमें फेमस होना है, हालेलुया। सेलिब्रिटीज़ के पीछे हम दौड़ रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के पीछे हम दौड़ रहे हैं जिनमें हमें हमारा कुछ बेनिफिट्स नहीं है। पर परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है मेरे प्रियो, कि तुम अपने शरीर को जीवित, पवित्र और भावता करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। आज हम आराधना तो करना चाहते हैं, हम सोचते हैं कि परमेश्वर हम तुझे किस द्वारा तुझे प्रसन्न करें, कैसे हम तुझे खुश करें। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, सिर्फ 3 ही जो चीज़ें हैं जो मुझे प्रसन्न करती है, जो मेरी आराधना के योग्य है। क्या है वो? जीवित, पवित्र और भावता परमेश्वर को हमारा शरीर जो है बलिदान करके चढ़ाए। आज हमारे शरीर में ऐसी चीज़ें हैं जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। व्यभिचार हो सकता है, पाप हो सकता है, कपट, जलन, बहुत सारी सी चीज़ें जो हमारे शरीर के अंदर है जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। परमेश्वर आज हमसे एक ही एक्सेप्ट करता है कि तुम्हारी ये जो बॉडी है उसे परमेश्वर के लिए समर्पण कर दो। क्या करो? समर्पण कर दो, परमेश्वर के लिए बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक आराधना है। हालेलुया। स्पिरिचुअल वर्शिप क्या है कि हम अपने बॉडी और पार्ट को परमेश्वर के लिए, हर एक हमारा बॉडी पार्ट परमेश्वर के काम आए। हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर को भावता हुआ हो। दाऊद, आपको पता है, जो बाइबल में है, वो हर समय अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर की आराधना करता। जब वो भेड़ बकरियों को चराता था तब वो परमेश्वर की आराधना करता था। जो कुछ भी उसके जीवन में था वो हर समय परमेश्वर की आराधना करता था। हालेलुया मेरे प्रियो। तो आज आपको जिस परमेश्वर ने जो आपको गॉड गिफ्ट दिया है, चाहे वो म्यूज़िक बजाना हो, चाहे वो डांस करना हो, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटीज़ हो, आपके अंदर जो खूबियाँ, जिन अच्छी चीज़ों को आपको परमेश्वर ने दी है, उसे परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। चाहे वो आपका धन हो, तन हो, मन हो, हालेलुया, हर चीज़ केवल परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करो। यही आपकी आत्मिक सेवा क्षमा करें, यही आपकी आत्मिक सेवा है और आपको परमेश्वर के लिए खड़ा होना है। धन्यवाद यीशु। माफ़ कीजिएगा। तब जाकर आप परमेश्वर का बुद्धि और ज्ञान को पा सकते हो। हालेलुया। उसी में हम पढ़ेंगे रोमियो की किताब, उसकी 2 अध्याय में। यदि आप पढ़ोगे, यदि आप हमारे साथ है, हालेलुया मेरे प्रियो, रोमियो की किताब उसकी 2 अध्याय में, और हम पढ़ेंगे 6वें वचन में क्या लिखा है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। हालेलुया। बहुत ही अच्छा वचन क्या कहा है। परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को, हर एक उस मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। हालेलुया। आज आपके कार्य क्या है मेरे प्रियो? प्रेज़ द लॉर्ड। आज आपके कार्य अच्छे हो, बुरे हो, परमेश्वर उसके अनुसार आपको फल देगा। चाहे आप परमेश्वर के लिए अच्छे काम करो या बुरे काम करो, परमेश्वर उसका लेखा आपको देगा। क्योंकि वचन में क्या लिखा है, जो कुछ तुम पृथ्वी पर बांधोगे और जो कुछ तुम पृथ्वी पर खोलोगे स्वर्ग में खुलेगा। हालेलुया। और परमेश्वर सच में आपको उस चीज़ के लायक बनाएगा जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो। हालेलुया। यदि आपकी आज कुछ चीज़ें ऐसी कि परमेश्वर मैं उसे पा नहीं रहा हूँ, परमेश्वर मैं इतना प्रार्थना कर रहा हूँ, क्यों मैं उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। परमेश्वर, बहुत सारे जवान आज क्वेश्चन हमारे मन में है, परमेश्वर मैं उस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूँ, पहुंच नहीं पा रहा हूँ। मैं सक्सेस होना चाहता हूँ अपनी स्टडी में, अपने कामों में, अपने जॉब में, अपने फैमिली में, अपने मिनिस्ट्री में, क्यों मैं सक्सेस नहीं हो पा रहा? क्योंकि हमारा जीवन कुछ % ऐसा है जो 50% संसार में है एंड 50% मिनिस्ट्री में है। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी में जितने भी कई लोग हैं, मसीह में, हमारा जो लाइफ है कि 90% लोग जितने भी है कि वो संसार के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, संसार में ही जी रहे हैं और परमेश्वर में भी जी रहे हैं। हालेलुया। पर परमेश्वर ने क्या कहा है, कोई भी 2 स्वामियों की सेवा कभी नहीं कर सकता। आप परमेश्वर और धन, परमेश्वर और संसार, परमेश्वर और जो भी सोशल मीडिया की गंदी चीज़ें हैं, उनसे आप दोनों से प्यार नहीं कर सकते। परमेश्वर ने क्या कहा है कि तुम्हारा जीवन, तुम्हारा शरीर, तन, मन, आत्मा, पूरा सेक्रीफाइस परमेश्वर को दो। हालेलुया। तो क्या कहा है परमेश्वर ने? रोमियो 2:6 में क्या कहा है? परमेश्वर प्रत्येक मनुष्य को उसके कार्यों के अनुसार फल देगा। जब आप परमेश्वर को तन, मन, आत्मा से, धर्मी से, सच्चे दिल से परमेश्वर की आराधना करेंगे, सच्चे दिल से परमेश्वर की सेवा करेंगे, पूरा समर्पण होकर, समर्पित जीवन जीकर आप परमेश्वर की सेवा करोगे, तब परमेश्वर उस बहुतायत के अनुसार आपको आशीष देगा। हालेलुया मेरे प्रियो। और सच में परमेश्वर आज आपको आशीष देने जा रहा है। हालेलुया। यदि आपका जीवन आज से परमेश्वर का समर्पण नहीं है तो अपने जीवन को समर्पण करें। दाऊद की तरह, मूसा की तरह, जितने भी कई बाइबल में दास हो चुके हैं, आपको पता है कि जितने भी कई बाइबल में जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने जीवन को परमेश्वर के लिए भावता हुआ चढ़ाया, परमेश्वर के लिए समर्पण कर दिया। हालेलुया। और वचन में भी क्या लिखा है कि जो कोई
मेरे लिए अपने परिवार को जो ये जानता है वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। जो कोई अपने कामों को योग्य जानते हैं वो मेरे राज्य के योग्य नहीं है। आज परमेश्वर का काम अगर आपको करना है तो आपको संसार का पीछा छोड़कर परमेश्वर के कार्य को, परमेश्वर के कदम पर आपको चलना है, परमेश्वर के लिए समर्पण जीवन जीना है। आप भले जॉब कर रहे हो, आप एजुकेशन लाइफ में हो, जो कुछ भी करो परमेश्वर की महिमा के लिए करो। हालेलुया। परमेश्वर को प्रथम स्थान दो और तब जाकर परमेश्वर आपको धन को, आपकी महिमा को, आपकी आशीष देगा। हालेलुया। तब जाकर आपके कामों में आशीष आएगी, तब जाकर आपकी मिनिस्ट्री में आशीष आएगी, तब जाकर आपके परिवार में ब्लेसिंग आएगी। जब तक आप पहला स्थान, प्रथम प्लेस, जो भी फर्स्ट प्लेस जो है परमेश्वर को नहीं दोगे, तब तक आपके जीवन में वो बहुतायत की आशीष नहीं आ पाएगी। हालेलुया। और सच में परमेश्वर का भय मानना, यही नीति वचन में क्या लिखा है कि परमेश्वर का भय मानना यही समझ और बुद्धि ज्ञान है। हालेलुया। उसके भय में चलना, उसके फियर में चलना, यही हमारा विजडम है। हालेलुया। यही हमारा ज्ञान है। हालेलुया। और परमेश्वर का भय अगर हम नहीं रखेंगे तो हम संसार में गिर जाएंगे मेरे प्रिय, हम पापों में गिर जाएंगे, हम बुराई। मैं अपनी गवाही देना चाहता हूँ कि मैं इन फ्यूचर अपनी गवाही जो भी है देना चाहूँगा, बहुत बड़े मेरे लाइफ में गवाही है कि जब तक हम परमेश्वर का भय धर कर नहीं चलेंगे, हम बहुत बड़ी परीक्षा में गिरेंगे, हम बहुत बड़े पापों में गिरेंगे। जब तक परमेश्वर का भय हमारे अंदर नहीं हो, हम ऐसी चीज़ों में गिरेंगे कि जो हमें तकलीफ़ पहुंचा सकती है। हालेलुया। और यदि परमेश्वर का भय धरकर आप चलोगे तो परमेश्वर आपको उन तकलीफ़ों से, उन अटैक से बचाएगा, उन मुश्किलों से बचाएगा। और आने वाले दिनों में परमेश्वर आपको कई लोगों के सामने उसकी महिमा के लिए खड़ा करेगा। जब तक आपका जीवन परमेश्वर के लिए समर्पण नहीं है तब तक कुछ नहीं हो सकता। तो आज ही अपने जीवन को परमेश्वर के लिए समर्पण करें, अपने जीवन को परमेश्वर को भावता हुआ चढ़ाए, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए सेक्रीफाइस करें, सिर्फ और सिर्फ उसकी सेवा में बढ़े और परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता माने और परमेश्वर को स्वीकार करे और उसको कहे कि मेरे जीवन में आ परमेश्वर, मेरा जीवन को समर्पण के लिए मैं तुझे आज देता हूँ, जीवित, पवित्र और ग्रहण योग्य तुझे देता हूँ परमेश्वर। और केवल मेरे शरीर, तन, मन, आत्मा के द्वारा केवल और केवल तेरी महिमा हो। यही हमारी आत्मिक आराधना है मेरे प्रियो। हालेलुया। एक छोटी सी प्रार्थना कर मैं इस संदेश को समाप्त करना चाहता हूँ। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पवित्र पवित्र सामर्थ्यशाली परमेश्वर, अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय प्रभु, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, जितने जवान मुझे देख रहे हैं पिता, उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। आज जो लोग परमेश्वर अपने आप को समर्पण, प्रभु सरेंडर तुझे नहीं कर दिए पिता, जो लोग परमेश्वर आज भी परमेश्वर कुछ 90% लोग परमेश्वर आज संसार में जी रहे हैं पिता, प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ उन लोगों को परमेश्वर आप आपके राज्य में लेकर आए, आपके उद्धार में लेकर आए, आपको परमेश्वर समर्पण किया हुआ जीवन वो जिए, तन मन से धन से परमेश्वर तेरी आराधना करे और केवल परमेश्वर तेरे लिए जिए पिता। वो परमेश्वर जो कुछ आपने अच्छा उनके अंदर बोया है, वो टैलेंट जो है, चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे वो जो कुछ भी हो, परमेश्वर केवल और केवल तेरे लिए इस्तेमाल करे, न कि संसार को दिखाने के लिए, परंतु तेरे लिए वो इस्तेमाल करे। जो कुछ भी अच्छी चीज़ें प्रभु आपके बच्चों के अंदर प्रभु आपने बोई है पिता, वो उसे उगाए प्रभु, 100 गुना उगाए परमेश्वर प्रभु, 100 गुना प्रतिफल वो लेकर आए पिता, और तेरे राज्य के लिए परमेश्वर खड़े हो जाए। जितने भी कई जवान आज संसार में है पिता, उनको बचाए, जो एडिक्शन में उनको एडिक्शन से बाहर निकाले, जो बुराइयों में है, व्यभिचार में है पिता, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंटरनेट के ज़रिए व्यभिचार में फंसे हैं पिता, उनको बाहर निकाले पिता, वे अपना तन मन धन केवल तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल करें। वो परमेश्वर हर एक चीज़ जो उनके अंदर है केवल तेरी महिमा करे पिता, तुझे समर्पण किया हुआ जीवन जिए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। और इस वचन के ज़रिए प्रभु उनके हृदय से आप बातें करें, आप परमेश्वर के जीवन को बदले और वो तुझे समर्पण किया हुआ जीवन जिए। यीशु के नाम में प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड ऑल ऑफ यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मुलाकात होगी आपके सामने फिर एक वचन के नए वचन के द्वारा। तब तक परमेश्वर को भावता हुआ जीवन जिए और उसके लिए समर्पण जीवन जिए। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू ऑल। स्टे ब्लेस्ड।